22 जुलाई 2024 सावन का पहला दिन, सोमवार का दिन। संयोगवश हमें 5 सोमवार इस सावन में मिलेंगे और 72 सालों के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें आप महादेव की कृपा एक हफ्ता और ले सकते हैं, एक सोमवार और ले सकते हैं। कुछ चीज़ें इस समय में बिल्कुल आपके लिए निषेध हैं, जिसमें से दही खाना इस महीने में, दूध पीना इस महीने में, इस महीने में मांस का सेवन, इस महीने में आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। करते हैं तो सेहत का खराब होना बिल्कुल तय है। शारीरिक संबंध एज पर शास्त्र हम इस समय पे नहीं बना सकते। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें और जितना हो सके आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को निभाएं ताकि आपकी सेहत ना खराब हो। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में अगर पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो शारीरिक कष्ट आने तय हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जो इस सावन के महीने में की जाएं तो बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पाना तय है। आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, आपकी कुंडली के अंदर किसी तरह का कंटक दोष है, शनि का कंटक दोष है, आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है, आपकी कुंडली के अंदर शनि पीड़ित है, आपकी कुंडली के अंदर शनि की वजह से बहुत सारा तूफान मचा हुआ है और ज़िंदगी बहुत बेहाल है, तो आप इस महीने का, इस सावन के महीने का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। करना क्या है? सोमवार के पहले दिन शिवलिंग पे जाइए। अगर आप शिवलिंग पे नहीं जा सकते हैं, आप ओवरसीज़ रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ पे आपके लिए शिवलिंग पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर के अंदर शिवलिंग आपने ज़रूर रखे होंगे। अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं बहुत समय से बोलता आ रहा हूँ कि घर के अंदर एक शिवलिंग ज़रूर होने चाहिए। 64 तरह के शिवलिंग हैं जो घर के अंदर रखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ईजिली अवेलेबल जो शिवलिंग है वो है पारद के शिवलिंग, मरकरी के शिवलिंग। ये अगर आपको मिल जाएँ, आपके घर में हैं, तो आप इसके ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। फिलहाल आप मंदिर में जाइए, मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, काले तिल, उसके अंदर थोड़ा सा पानी, अगर गंगा जल है तो गंगा जल, शहद डालिए, इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालिए, और मिश्री ना हो या एक चीज़ उसमें कम हो तो शक्कर ऐड कर सकते हैं, शक्कर, गुड़ वाली शक्कर। ये शिवलिंग पे आप अभिषेक कीजिएगा। एक रिचुअल है, क्लासिकल रिचुअल है, बड़ा ही पुराना रिचुअल है। क्या है? 101 शिवलिंग के आपने स्वरूप बनाने हैं, किस चीज़ के? आटे के, और उसका अभिषेक करना है। सोमवार के पहले दिन कर सकते हैं, सोमवार दूसरे सोमवार कर सकते हैं, तीसरे सोमवार कर सकते हैं, चौथे कर सकते हैं, पांचवें भी कर सकते हैं। 101 शिवलिंग के स्वरूप, थोड़ा मेहनत है लेकिन फ़ायदा बहुत ही मिलता है। घर के अंदर स्वच्छ आटा लीजिए, फ्रेश आटा, यूज़ किया ना हो, उसके शिवलिंग बनाइए, उस पर अभिषेक कीजिए और उसको बाद में जाके मंदिर में छोड़ आइए। आपकी जो मनोकामना है इसके सामने रखिए और इसको आप मंदिर में छोड़ के आइए और अब देखिएगा आपकी लाइफ में से ट्रबल्स कम होनी शुरू होंगी। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर दही का अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा कि शिवलिंग खुद स्वयं जल है, स्वयं पानी है, तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी इच्छाएं शिव जी थ्रू इस वाटर सोर्स के, थ्रू इस लिक्विड सोर्स के पूरी करते हैं। सो श्रावण मास में ये आटे का जो शिवलिंग है आपने बनाया है, ये आपका बहुत सारे मैटर सॉल्व करेगा। नंबर 2, आपको लग रहा है कि शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो एक डमरू लेके शुक्रवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ा के आइएगा। बहुत ही क्लासिकल रेमेडी है ये, आप समझ लीजिए पेंडिंग कर्मा का एक पार्ट है। अगर आपका शुक्र पीड़ित है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खराब हैं शुक्र की वजह से, तो आप ये उपाय कीजिएगा। शुक्रवार को जाकर डमरू चढ़ाइए शिवलिंग को, भोलेनाथ को डमरू चढ़ाएंगे, आपका मैटर सॉल्व होगा। आपके शनि पीड़ित हैं, किसी भी मंदिर में जाके, किसी भी धार्मिक जगह पे जाके आप सावन के महीने में फुट मैट, डोर मैट जो हम पैरों के लिए यूज़ करते हैं रखने के लिए, वो दान करिए, वहाँ छोड़ के आइए। जितना वो यूज़ होगा आप समझ लीजिए आपकी लाइफ से उतनी सारी ट्रबल्स सॉल्व होती जाएंगी। सावन के महीने में आप शिवलिंग के ऊपर जल, धतूरा, आपको अगर इजीली मिल जाए, भांग, भांग के पत्ते, आपको बिलपत्र मिल जाएं, ये आपको चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ती, शिवलिंग के ऊपर किसी तरह का भी ऐसा चीज़ जो वर्जित है वो बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। तुलसी, हल्दी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई नहीं जाती। आंकड़े का फूल शिवलिंग पे चढ़ाने से ऐसा कहा गया है कि आप समझ लीजिए कि आपने सोना दान किया है। आंकड़े का फूल लेके शिवलिंग पे चढ़ाइए, इक्वल टू गोल्ड डोनेशन। ये कभी कभी मौके मिलते हैं, हर बार नहीं मिलते। सावन के महीने में ये मौका मिलेगा, इसको जरूर कीजिएगा। दूसरा, सावन के महीने में आप व्रत रख सकते हैं। सावन के महीने में दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, पति पत्नी को दूरी बनाना ज़रूरी है, और सावन में व्रत रखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। चंदन का लेप शिवलिंग पे कीजिएगा। चंदन के लेप से, चंदन बहुत शीतलता प्रदान करता है, चंदन के लेप से शिव प्रसन्न होते हैं।
आप देखेंगे उनके माथे पे भी चंदन का लेप आपको मिलेगा, या शिव भक्त जितने भी होते हैं वो आपको अपने माथे पे चंदन लगाए हुए मिलेंगे। तो चंदन शीतलता प्रदान करता है। चंदन का लेप शिवलिंग पे लगाने से आपके बहुत सारे मैटर शुक्र से जुड़े हुए सॉल्व होंगे। पितृ दोष आपकी कुंडली के अंदर है, आपकी कुंडली में शनि कंटक दोष है, आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है, आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, आपकी कुंडली में राहु की ट्रबल्स है, आपकी कुंडली में कोई भी ऐसी बाधा है, तो आप सोमवार को मंदिर जाके या शनिवार को मंदिर जाइए, वहां जाके शिवलिंग के पास बैठ के ओम नमः शिवाय का लगातार जाप कीजिएगा। आप 101 कर सकते हैं, आप 1008 कर सकते हैं, आप वहां बैठ के शिव चालीसा पढ़िए। रुद्राक्ष डालना इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। अगर आपको गाइड किया गया है रुद्राक्ष, तो आप रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। शिवलिंग पे जाइए, शिवलिंग के नीचे जो एरिया बना होता है वहाँ पे रुद्राक्ष रखिए, ऊपर जल चढ़ाइए और वो रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए। आप चंद्रमा से पीड़ित हैं तो आप अपने गले में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा शिवलिंग को टच करके अपने गले में डालिए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे भी 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा एक गले के अंदर आपके होना ही चाहिए, बिकॉज ये 4 दिशाओं को कंट्रोल करता है। तो ये टुकड़ा आप इस समय में डालते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। मांगलिक हैं आप, तो आप चांदी का कड़ा इस महीने में शिवलिंग पे इसको छुआ के आप अपने राइट हैंड में डालिए। जो मर्द होते हैं, जो मेल्स होते हैं वो राइट हैंड में, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो राइट हैंड में, जो फीमेल्स हैं, मैरिड फीमेल्स हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड में इसको डाल सकती हैं। बहुत बेनिफिट इसका आपको मिलेगा। शादी नहीं हो रही है, शिवलिंग पे जाइए, शिवलिंग पे जाके आप फूलों की माला, फूल कौन से, सफ़ेद फूल आपको मिल जाएं, सफ़ेद मोती के फूल आपको मिल जाएं, तो आप उसकी माला बना के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, साथ में प्रसाद चढ़ाइए। जल्दी शादी की अरदास कीजिए, शादी भी जल्दी आपकी हो जाएगी।